मुझे लिटरली साइड से, अपनी राइट साइड से ना एक हाथ आता हुआ दिखा मुझे, और उसकी जो उंगलियां थी वो लंबी लंबी थी, काली काली जली हुई उंगलियां थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ पर आवाज़ नहीं निकल रही है। किसी ने मेरे हाथ पर पकड़ के रखे, मेरी बॉडी एक्चुअली मैं मतलब मूव कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है पर नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ें कर रहा था जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती। मुझे लिटरली किसी ने हक करके रखा था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी कहानी बाय माई सिटी हॉन्टेड। मेरे चैनल के इस सेगमेंट में आप अपने रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं खुद अपनी ज़बानी। मुंबई में रहने वाली काजल दमानिया, जो कि एक फेमस बेली डांसर होने के साथ साथ एक टेलीविज़न एक्ट्रेस भी हैं, इस एपिसोड में अपना क्रेजीली स्पूकी और क्रीपी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ काजल दमानिया मुंबई से, और आज मैं एक अपना पर्सनल किस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। ये बात है करीब 1 महीने पहले की। तो इट वाज अ सैटरडे और मेरा एक फ्रेंड के साथ प्लानिंग थी कि दोपहर को हम मिलेंगे, दोपहर को हम बीच पे जाएंगे फ़ोटोशूट करने के लिए। आफ्टरनून था, वीकेंड था, पर फिर भी बीच पे ना बहुत सारे लोग थे, तो हम अंदर जा रहे थे थोड़ा लोगों से दूर, और वहाँ पर हमने फ़ोटोशूट्स किए। उसके बाद मैं घर पे आई, शाम को खाना वाना खाया, टाइम पास किया। मुझे सर से लेके स्पाइन तक पूरा पीठ पेन कर रहा था, और मेरी आंखें इस तरह से गिर रही थी जैसे मैं बहुत दिनों से सोई ना। और 11:30 को मैं सो गई। मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद एक चीज़ चालू हुई मेरे साथ। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ पर आवाज़ नहीं निकल रही है। किसी ने मेरे हाथ पर पकड़ के रखे, मेरी बॉडी एक्चुअली मैं मतलब मूव कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है पर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो हुआ वो बहुत स्कैरी था। मुझे लिटरली जो मेरी आंखें खुली थी ना थोड़ी सी, मुझे लिटरली साइड से, अपनी राइट साइड से ना एक हाथ आता हुआ दिखा मुझे, और उसकी जो उंगलियां थी वो लंबी लंबी थी, काली काली जली हुई उंगलियां थी, और वो लिटरली मेरा इस तरह से मुंह बंद कर रही थी। और मैंने लिटरली अपने दूसरे हाथ से इस तरह से उसको हटाया, उसके हाथ को, तो वो हाथ दोबारा मेरा मुंह बंद करने के लिए ऐसा आया। वो मैं उंगलियां कभी नहीं भूल सकती, जो जली हुई काली सी उंगलियां थी। मैंने दूसरी बार भी हाथ हटाया और मैं कोशिश कर रही हूँ उठने की, बट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने प्रेयर्स चैंट करना चालू किया, मैंने हनुमान चालीसा चालू किया। उसके बाद जाके वो रिलीज़ हुआ, जो भी था वो रिलीज़ होना चालू हुआ, और ऐसा लगा कि अब मैं हिल पा रही हूँ, अब मैं आवाज़ दे पा रही हूँ। इस इंसिडेंट ने काजल को काफ़ी डरा दिया था। जब उन्होंने ये बात अपनी फैमिली से शेयर की तो सब ने उसे कहा कि हो सकता है ये उसका वहम हो या कोई बुरा सपना। उनके भाई ने यहाँ तक कहा कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। खैर, हेडेक और स्पाइन एक के साथ साथ एक और चीज़ थी जो काजल को बहुत परेशान कर रही थी। एक और चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी, वो ये कि मुझे ना मेरे बॉडी से एक बहुत ही अजीब सी ओडर आ रही थी जो मेरी नहीं थी। हम सबको हमारे खुद के बॉडी ऑर्डर्स पता होते हैं, बट वो मेरी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इस तरह का ऑर्डर कभी नहीं आया है। अब चाहे कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो या तांत्रिक, वो एक बात तो ज़रूर मानते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई नेगेटिव एंटिटी प्रेजेंट होती है या किसी पे हावी होने की कोशिश करती है तो उस इंसान के शरीर से एक अजीब सी बुरी सी दुर्गंध आने लगती है। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था काजल के साथ। खैर, अगले 2 दिन काजल को कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन कंटिन्यूस उनकी बॉडी में दर्द था और वो दुर्गंध उन्हें आ रही थी। लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी शॉक में डाल सकता है। 11:30 बजे मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मैंने मम्मी को बोला कि मुझे 12 बजे उठा देना। मम्मी ने बोला ठीक है, और मैं 11:30 बजे सो गई। मुझे नहीं पता कब ये चीज़ फिर से चालू हुई, और इस बार इट वॉज समथिंग मोर दैन जस्ट अ स्लीप पैरालिसिस। मेरे साथ कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ें कर रहा था जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती। मुझे लिटरली किसी ने हक करके रखा था। मुझे वो बॉडी लिटरली फील हो रही थी।
मुझे लिटरली फील हो रही थी उसकी बॉडी, और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वेज में वो मुझे टच कर रहा था। और मैं अपने मतलब दोनों सबकॉन्शियस में ही मैं उसको बोल रही थी, तू कौन है, तू मेरे सामने आ, तू कौन है, तू मेरे सामने आ। बट वो मुझ पे हंस रहा था। मैं बस वापस से मैंने प्रेयर्स चालू किए और वो चीज़ गई और मैं उठी। और वो फीलिंग क्या है जो मुझे लिटरली फील हो रहा है, कोई वो टच मुझे फील हो रहा है, वो ओडर क्या है जो मुझ में से आ रही है, वो पेन क्या है, कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो 12:45 को मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मैंने उसको बोला कि देख मेरे साथ कुछ चीज़ हुई है, और ट्यूसडे का टाइम था। ट्यूसडे को वो भी गणपति मंदिर जाती है, मैं भी उसके साथ जाती हूँ। तो मैंने बोला तू आज मंदिर जा रही है तो ऑन द वे हनुमान जी का मंदिर आएगा, तो एक बार हम वहाँ पे भी जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में गए और वहाँ के जो पंडित थे उनको दिया, उन्होंने ब्लेस करके हनुमान जी की मूर्ति पे वो धागा दिया, हाथ धागा वगैरह मैंने बांधा। मैं हनुमान चालीसा भी रिसाइट करती हूँ। तो वो ट्यूसडे के बाद से मेरा पेन एकदम से गायब, जब मैं मंदिर में गई उसके बाद से पेन एकदम गायब हो गया, और मुझे वो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो जो सैटरडे था, इट वाज पूर्णिमा, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि मैंने कोई गलत चीज़ पे पैर रख दिया हो, क्योंकि कहते हैं ना लोग जो रिचुअल्स करते हैं या टोना टोटका करते हैं तो वो बीच पे ही डिस्कार्ड करते हैं, बीचेस पे ही डिस्कार्ड होता है ये सब। तो शायद मैंने कोई गलत चीज़ पे पैर रख दिया हो, मुझे नहीं रखना चाहिए था, वो गलती हो गई हो शायद मुझसे। आई होप काजल को अपनी लाइफ में और कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो और वो हमेशा सेफ रहे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।